बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट काशिफ अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नज़रिया पाकिस्तान। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज जो इमरान रियाज खान का केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सुना गया। तो वो तमाम प्रोसीडिंग जो लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के अंदर हुई, मैं वहाँ पे आज सारा दिन मौजूद रहा और मैंने वकील के दलाइल भी सुने। तो बज़ाहिर तो वकील के दलाइल को सुन के ऐसा लग रहा था कि ये तमाम के तमाम केसेस जो थे ये झूठे बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। और जब वकील दलाइल दे रहे थे तो उस दौरान जो थे जज साहब जो बाकर अली नजफी साहब जो थे मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के, वो केस की समाअत कर रहे थे। तो उस केस की समाअत के दरमियान जब इमरान रियाज खान के वकील जो थे वो दलाइल दे रहे थे, तो बज़ाहिर उनकी मुस्कुराहट से ऐसा लग रहा था, जज साहिबान की मुस्कुराहट से, कि बज़ाहिर ये किसी अना पे केस बनाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट से कि इमरान रियाज खान जो है वो कल अपनी ईद जो है वो अपने बच्चों के साथ अपने घर में मनाएंगे। उनको आज रिहा कर दिया गया है। तो उनका पहले उनको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन दायर की गई थी, तो इमरान रियाज खान के जो वकील थे वो यहाँ पे पेश हुए और यहाँ पे अपने दलाइल देने शुरू किए। तो उस दौरान जो थे इमरान रियाज खान को थाना सिविल लाइंस के अंदर पेश किया गया और वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब जो थे वो केस को सुन रहे थे। तो वहाँ पे जो इमरान रियाज खान साहब के वकील थे वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे। जबकि इमरान रियाज खान को जो था वो पेश कर दिया गया थाना सिविल लाइंस के अंदर। तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब थे वो बार बार जो थे वो इमरान रियाज खान के वकील को तलब कर रहे थे, मगर इमरान रियाज खान के जो वकील थे वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपने दलाइल दे रहे थे। तो कुछ वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल पेश हुई। मजिस्ट्रेट साहब जो थे वो फैसला लिखने ही वाले थे कि इनके जो वकील हैं सदीक जान साहब, वो वहाँ पहुँचे। इनके जो इमरान रियाज खान के असल वकील हैं वो अली भाई हैं। और जो इमरान रियाज खान के उन्हें अली भाई के ही कम्युनिटी के सदीक जान जो थे वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जाके उन्होंने दलाइल दिए। तो उन्होंने इस तरह के दलाइल दिए कि उस दलाइल को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट जो था वो दंग रह गया। मजिस्ट्रेट जो था वो मुद्दई को बार बार तलब करता रहा। थाना सिविल लाइन जो केस था वहाँ पे वो बार बार उनको तलब करता रहा मुद्दई को, मगर मुद्दई वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये अपनी नौइयत का पहला केस है जिसमें मुद्दई जो है वो अपने केस के दौरान जो है वो शामिल ही नहीं होता या वहाँ पे मौजूद ही नहीं होता। तो उसके बाद हुकूमत की जानब से हुकूमती वकील जो था उसने अपने दलाइल देने शुरू किए। तो मजिस्ट्रेट साहब ने एक सवाल किया वहाँ पे, और ये सवाल आप तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं सारा दिन जो था लाहौर हाई कोर्ट या थाना सिविल लाइंस के केस की समाअत के दौरान वहाँ पे मौजूद था। कभी इधर कभी उधर जाता था। तो जब हुकूमती वकील ने दलाइल देना शुरू किया तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब ने एक सवाल किया कि आप इनके खिलाफ ये केसेस क्यों बनाए हैं, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप लाएँ। उन्होंने कहा कि ये इमरान रियाज खान जो था वो इम्पोर्टेड जो मौजूदा हुकूमत है इसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। तो वहाँ पे एक कहका लगा और अदालत जो थी वो कहकों से गूंज उठी। तो वहाँ पे इमरान रियाज खान के जो वकील थे सदीक जान साहब, उन्होंने कहा कि ये तो 22 करोड़ में से कम 17 या 18 करोड़ लोग तो इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, तो फिर उनके खिलाफ भी अगर इस बुनियाद पर ये केस बनाया गया तो उनके खिलाफ भी केस बनाना चाहिए। तो उसके बाद जो थे वो बाकर नजफी साहब की अदालत लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन दायर हुई थी, तो उसकी इसकी समाअत हो रही थी। जज ने 2 वक्फे लिए। वक्फे लेने के बाद जज साहब ने कहा कि इमरान रियाज साहब को वकील को पेश किया जाए। तो पंजाब के एडवोकेट जनरल भी वहाँ पे आए और उन्होंने इस्तदाद की कि हम इनको रिलैक्सेशन देते हैं, ये ईद जो है वो अपने घर कर सकते हैं। तो बाकर नजफी साहब जो थे उन्होंने इमरान रियाज खान को तलब किया। तो थाना सिविल लाइंस का केस तो वहीं पे खारिज कर दिया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इमरान रियाज खान के लिए। और वहाँ से इमरान रियाज खान जो ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आते में दाखिल होने वाले थे तो बाहर एक अवाम का हजूम खड़ा हुआ था। और देख के हैरानगी हो रही थी कि किसी सहाफ़ी के लिए पहली दफ़ा अवाम जो है वो इस तरह सड़कों पर निकली है। वहाँ से जब इमरान रियाज खान अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के अंदर कुछ सीनियर सहाफ़ी जिसमें आरम अमीर भट्टी साहब भी मौजूद थे और भी बहुत सारे बोल न्यूज़ के या एक्ट्रेस न्यूज़ के बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो जो ही
वहाँ पे इमरान रियाज खान जो है वो हाथे के अंदर दाखिल हुए, तो हाथे के अंदर जो है वो इमरान रियाज खान के साथ जो कुछ लोग थे या जो उनके सपोर्टर थे, उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी। उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू किए। आरिफ हमीद भट्टी साहब जो साइड में बैठे थे, उन्होंने जो ही ये नारे सुने तो वो भागते हुए और इमरान रियाज खान को चूमना शुरू कर दिया। तो वो एक जज्बाती लम्हा था हमारे लिए, वो देख के हैरानगी हो रही थी। तो उसके बाद इमरान रियाज खान को जो था वो उसके अदालत में पेश किया गया, बाकर नजफी की अदालत में पेश किया गया। बाकर नजफी ने सुना और उनके दलाइल को सुना, और इमरान रियाज खान के जो वकील थे अली भाई, उन्होंने बड़े दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जब एक केस खारिज हो जाए तो उस नौयत के जितने बाकी सारे केसेस होते हैं वो सारे ख़त्म होने चाहिए। तो जिस पे अदालत में शोर शराबा भी हुआ। अदालत में जो थे वो दूसरे वकील जो थे, उन्होंने भी अपने दलाल देने शुरू किए। उन्होंने भी कहा कि इस तरह इस नौयत के जो केसेस हैं, वो उसमें बाकर नजवी साहब ने जो है वो मुख्तलिफ आर्टिकल पढ़ने को कहा वकील को। वकील ने मुख्तलिफ आर्टिकल को पढ़ के सुनाया। तो उसमें जो एक बात थी, वो इमरान रियाज खान के जो वकील थे अली भाई, उन्होंने बड़ी पॉइंट उठाया कि FIR के अंदर मुद्दई ये लिखता है कि FIR के अंदर मुद्दई ये कहता है कि इमरान रियाज खान की एक वीडियो मुझ तक पहुँचती है, और वो वीडियो में देख के मुझे मेरे जज्बात मजरूह होते हैं, और मेरे जज्बात मजरूह होते हैं तो उसके बाद जो है मैं पाकिस्तानी होने के नाते मैं अपने इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। तो हुआ वहाँ पे क्या, दरअसल कि इमरान रियाज खान के वकील ने कहा कि सर ऐसी कोई बात इमरान रियाज खान ने इदारों के खिलाफ की ही नहीं है। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, आपको वीडियो क्लिप यहाँ चलवा के दिखा देता हूँ जितने भी व्लॉग की बात की गई है। और ये जो FIR की गई है, इसमें मुद्दई के पास कोई एविडेंस ही नहीं है। मुद्दई सिर्फ एक अजम्पशन पे है कि मेरे जज्बात मजरूह हुए हैं, और मेरे जज्बात मजरूह हैं किस व्लॉग को देख के जज्बात मजरूह हैं, उस किसी व्लॉग का जिक्र नहीं है, किसी डेट का जिक्र नहीं है, किसी टाइम का जिक्र नहीं है, किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। एक मुद्दई आता है, उसके जज्बात मजरूह होते हैं और FIR दर्ज कर दी जाती है। तो बाकर नजफी साहब इस पर कहका लगाते हैं, और कहका लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। उसके बाद इमरान रियाज खान जब सामने खड़े होते हैं, तो बाकर नजफी साहब जो है वो इमरान रियाज खान को जो कहते हैं कि आप दाढ़ी में अच्छे नहीं लग रहे। तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आप हमें लीव दें, हम ईद के बाद ये दाढ़ी कटवा देंगे और अपने पुराने रूप में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पुराने रूप में अगर आना है तो फिर तो इस तरह भुगतना पड़ेगा आपको। और तो यहाँ पे फिर अदालत में एक दफ़ा कहका लगा, और उसके बाद जो है वो इमरान रियाज खान जो थे, बाकर नजफी ने कहा कि हम आपको जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब जो है, उन्होंने ये आपको रिलैक्सेशन दी है कि वो आप ईद घर में कर सकते हैं। तो एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर इमरान रियाज खान को जो है वो ईद घर मनाने की इजाज़त दे दी गई। तो बाकर नजफी साहब कहते थे कि नेक्स्ट वर्किंग डे जब भी होगा, तो लाज़मी बात है वो वर्किंग डे 15 के बाद 16 बनता था, 16 तारीख बनती थी। तो अली अली ने कहा कि अली जो वकील इमरान रियाज खान के हैं, उन्होंने कहा कि आप कम से कम 20 तारीख दे दें हमें। तो 20 तारीख पे इमरान रियाज खान को 20 तारीख दे दी गई, और इस 20 तारीख पर इमरान रियाज खान ने जो है वो श्योरिटी बॉन्ड भरा, और वहाँ पे जो है ज़मानत करवाई 20 तारीख तक। और 20 तारीख तक ज़मानत करवाने के बाद इमरान रियाज खान को जो है वो 20 तारीख तक अब ज़मानत मिल चुकी है, और 20 तारीख के बाद उनके केसेज जो हैं वो दोबारा इसी तरह रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक सुने जाएंगे। और वहाँ पे जब अदालत से बाहर आए इमरान रियाज खान, तो उस वक्त बहुत जज्बाती लम्हात थे। वो जज्बाती लम्हात आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख भी चुके होंगे। इमरान रियाज खान बाहर आए तो बाहर लाहौर हाई कोर्ट के अहाते के बाहर बहुत सारी आवाम मौजूद थी। अब कुछ लोग ये कह रहे थे, और वाकई आज इमरान रियाज खान जो थे वो उसी तरह न डर और उसी तरह, और अंडरटेकिंग एक ली गई बाकर नजफी जो बात यहाँ पे बताने वाली है कि अंडरटेकिंग ये ली गई है कि इमरान रियाज खान जो है वो 20 तारीख तक कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देंगे अदारों के खिलाफ, या कोई भी ब्लॉग में ऐसी बात नहीं करेंगे, या किसी मीडिया पे आके ऐसी बात नहीं करेंगे, या किसी शो में आके ऐसी बात नहीं करेंगे जो इफेक्ट करती हो इस केस को। तो इसलिए इमरान रियाज खान ने ये अंडरटेकिंग दी है 20 तारीख तक। 20 तारीख तक उनका कोई भी व्लॉग आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा। तो इससे ये मत कहिएगा कि अगर वो बाहर निकल गए हैं 20 तारीख से पहले उनका कोई व्लॉग नहीं बना, उनका कोई ऐसा जज्बाती तकरीर नहीं आई। तो बिल्कुल उन्होंने अंडरटेकिंग दी है, और अदारे हमारे अपने हैं, हमें अदारों की इज़्ज़त करनी चाहिए। इमरान रियाज खान ने 20 तारीख तक किया है, मगर इमरान खान रियाज खान जो है वो झुका नहीं है।
वो बिल्कुल उसी तरह शेर के बच्चे की तरह खड़ा था। और इमरान रियाज खान जो था वो बाकायदा इसी इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने के बारे में पुरअज़म था, और वो कहता था कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। मगर 20 तारीख तक, क्योंकि वो जज साहब को अंडरटेकिंग दे चुके थे, तो कुछ कवानीन होते हैं अदालत के, तो 20 तारीख तक तो वो बात नहीं करेंगे, मगर 20 के बाद क्या बनता है ये तो 20 के बाद ही पता चलेगा। तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल थी जो लाहौर हाई कोर्ट की मैंने आप तक पहुंचाई। इमरान रियाज खान को जो है वो रिहा कर दिया गया है, और इमरान रियाज खान जो है वो वहाँ पे मिठाई भी तकसीम की गई इमरान रियाज खान के खुशी में, वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के हाथे में। और मैं देख रहा था कि वहाँ पे कुछ जो पुलिस अफसरान थे वो भी खुश थे इस बारे में कि इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया गया। और कुछ पुलिस अफसरान से बात हुई तो उन्होंने भी ये बात की कि इमरान रियाज खान पे ये झूठे केसेस बनाए गए हैं। वरना ये झूठे केस है, ये सच्चे केस है, मगर ये इंसान पहली दफ़ा हुआ है कि आवाम जो है वो किसी के लिए बाहर निकली है। तो अल्लाह ताला आप सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इमरान रियाज खान के लिए दुआ करते रहें। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो कोशिश कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट 20 तारीख के बाद क्या होता है, हम इमरान रियाज खान के साथ मौजूद होंगे, हर जगह पे मौजूद होंगे। तो उस वक्त तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।